अनवर आलम शाह। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया को बचाने का काम सौंपा जाए जो खुद को ही तबाह करने पर तुली हो। ये कहानी है पैगंबर नूह की। एक असाधारण कहानी, आस्था की, गजब के धैर्य की और एक बिल्कुल नई शुरुआत की। और इस पूरी कहानी के दिल में ना एक सवाल है, एक पहेली, एक ऐसा काम जो किसी भी तर्क, किसी भी लॉजिक से एकदम परे लगता है। मतलब एक सूखे पहाड़ पर कोई इतना बड़ा जहाज क्यों बनाएगा? लेकिन मजे की बात यह है कि इसी में पूरी इंसानियत के बचने की उम्मीद छिपी थी। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में एक ऐसी दुनिया थी जो अपने बनाने वाले को ही भूल चुकी थी, और इसी दुनिया में एक अकेले इंसान को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी दी गई। ये बात है पैगंबर आदम के लगभग 1000 साल बाद की। दुनिया की आबादी काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ना लोग एक ईश्वर की सीधी साधी इबादत को भूल गए थे और उसकी जगह ले ली थी इंसानों के ही बनाए हुए बड़े बड़े बुतों ने। कह सकते हैं कि ये एक आध्यात्मिक गिरावट का दौर था जो पूरी जमीन पर फैल चुका था। और ऐसे ही एक अंधेरे माहौल में पैगंबर नूह को भेजा गया। उनका मिशन क्या था? मिशन था अपने सब्र से, अपनी बातों की ताकत से इस भटकी हुई इंसानियत को वापस एक सच्चे ईश्वर की तरफ बुलाना। अब जरा पैगंबर नूह के उस स्ट्रगल को समझने की कोशिश करते हैं, उस इम्तिहान के स्केल को जिसकी मिसाल मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। उनका मैसेज कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं था। नहीं, ये तो एक सीधी सच्ची पुकार थी कि अल्लाह से डरो और जो अल्लाह कहता है वो करो। बस अपने बनाने वाले को याद करो और उसके बताए रास्ते पर चलो। तो समाज में ना एक बहुत गहरा बंटवारा हो गया था। एक तरफ थे मुट्ठी भर लोग, ज्यादातर गरीब, कमजोर, जिन्होंने सच को पहचान लिया था, और दूसरी तरफ थी एक ताकतवर भीड़ जो सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाती थी, बल्कि पत्थर मारती थी, पीटती थी और उन्हें झूठा कहती थी। और ये कुछ सालों तक नहीं चला, ये चला पूरे 950 साल, 950 साल, मतलब करीब करीब 10 इंसानी जिंदगियों के बराबर का वक्त। जरा सोचिए तो, इतने लंबे अरसे तक एक ही मैसेज को बार बार दोहराते रहना, इसके लिए कितना अविश्वसनीय सब्र और यकीन चाहिए होगा। तो जब इंसानों का इनकार अपनी आखिरी हद पर पहुंच गया ना, तब कहानी में एक बड़ा ही अजीब मोड़ आया। अल्लाह की तरफ से एक हुक्म मिला, एक ऐसा हुक्म जो हर तरह के लॉजिक को चैलेंज करने वाला था। यह कोई फौरन वाला सलूशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो 100 साल से भी लंबी एक योजना थी, और इसमें चाहिए था अटूट विश्वास और बेहिसाब सब्र। प्लान क्या था? पहला कदम, अनगिनत पेड़ लगाओ। दूसरा, 100 साल से ज्यादा इंतजार करो जब तक वो जंगल ना बन जाए। और फिर तीसरा, उस लकड़ी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा जहाज बनाओ। और कमाल की बात यह कि इस जहाज को बनाने के लिए जो जगह चुनी गई वो थी एक पहाड़ की चोटी। मीलों दूर तक किसी समुद्र या नदी का कोई नामो निशान नहीं। अब जाहिर है, देखने वालों की नजर में तो ये सरासर पागलपन ही था। तो जाहिर सी बात है, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते होंगे, अरे ये बूढ़ा तो सठिया गया है, इस जहाज को पहाड़ से नीचे समंदर तक ले कैसे जाएगा? उनका मजाक उड़ाना एक तरह से लाजमी भी था, क्योंकि वो तो बस वही देख पा रहे थे जो उनकी आंखों के सामने था। लेकिन अब चेतावनियों का, वार्निंग्स का वक्त खत्म हो चुका था। कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर आ पहुंची थी। वो दिन आ गया था जब धरती को उसके गुनाहों से साफ किया जाना था। और उस बड़ी तबाही की शुरुआत किसी आसमानी धमाके या बिजली कड़कने से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली घर के चूल्हे से, जहां से पानी उबलना शुरू हुआ। शायद ये इस बात का इशारा था कि ईश्वर सबसे गैर मामूली तरीकों से अपना काम करता है। तो हुआ ये कि सब कुछ उस एक छोटे से संकेत से शुरू हुआ, चूल्हे से निकलता हुआ पानी। लेकिन बहुत जल्द ये एक भयानक सैलाब में बदल गया। आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी, जैसे आसमान फट गया हो, और जमीन के अंदर से भी पानी उबलने लगा। और फिर लहरें इतनी ऊंची उठी, इतनी ऊंची कि उन्होंने सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी अपने अंदर डुबो लिया। और इसी भयानक मंजर के बीच एक बाप की अपने बेटे के लिए दिल चीर देने वाली आवाज गूंजती है, जहाज पर आ जाओ, खुद को बचा लो।
ये पुकार हमें याद दिलाती है कि इस बड़ी एपिक कहानी के बीच में ना एक बहुत गहरी पर्सनल ट्रेजेडी भी छिपी हुई थी। तो चलिए अब सैलाब के बाद की दुनिया की तरफ चलते हैं, मतलब जहाज पर का वो लंबा सफर और इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत। पूरे 150 दिन, मतलब 5 महीने। जरा उस एहसास को इमेजिन कीजिए। 5 महीने तक एक लकड़ी के जहाज में बंद, और चारों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ पानी। दूर दूर तक जमीन का कोई टुकड़ा नहीं, कोई किनारा नहीं। उस जहाज पर जिंदगी भी बड़ी अजीब थी। एक तरफ चुनौतियां थी तो दूसरी तरफ चमत्कार। हर जानवर का एक जोड़ा वहां मौजूद था, और अल्लाह के हुक्म से खूंखार जानवर भी एकदम शांत थे। फिर एक नई मुसीबत आई, चूहों की। एक पूरी फौज जमा हो गई जो कीमती खाने के भंडार को खत्म कर रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्लाह ने बिल्ली को बनाया। और फिर कई दिनों बाद एक दिन एक कबूतर जैतून की एक टहनी लेकर वापस लौटा, और ये नई जिंदगी का पहला इशारा था। और आखिरकार वो जहाज जूदी नाम के पहाड़ पर आके रुका। ये सिर्फ एक लंबे सफर का अंत नहीं था, नहीं, ये तो एक नई दुनिया की सुबह थी। एक ऐसी दुनिया जिसकी बुनियाद ईश्वर पर अटूट विश्वास पर रखी गई थी। तो नूह की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि जब तर्क और विश्वास आमने सामने हो तो क्या बचता है, मजाक उड़ाने वाला या बनाने वाला? जब किसी की अपनी समझ और उसका यकीन आपस में टकराते हैं तो इंसान किस पर भरोसा करता है? क्या वो मजाक उड़ाने वालों की तरह सिर्फ लॉजिक पर टिका रहता है, या फिर बनाने वाले की तरह विश्वास की एक छलांग लगाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है?